ये सब चीजें बेकार की बातें हैं। हम फिर आपको दोहराएंगे। और 403 सीटों पे मजबूती से पार्टी संगठन तैयारी कर रही है। उनका जो भी निर्णय होगा, इसके पहले भी, आज भी और कल भी। देखिए, यूपी में जो है अगले साल चुनाव होना है, जिसको लेकर के एलजेपी-आर अपना दमखम के साथ यूपी में चुनाव लड़ने की बातें कह रही है। जिसके बाद आज जो एलजेपी-आर के विधान परिषद के सदस्य हैं अशरफ अंसारी, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है मजबूती के साथ यूपी में चुनाव लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। साथ ही आपको बता दें, जिस प्रकार जो है आरक्षण का मामला है, आरक्षण के मामले पर भी उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि समीक्षा की बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही आपको बता दें, छात्र आंदोलन में जिस तरीके से छात्रों पर लाठियां चली है, उस पर भी जो है सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि जो है यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके के मामले नहीं होने चाहिए थे। साथ ही बता दें, जिस प्रकार सीएम सम्राट के जो है इंद्र वाले बयान के बाद, जो कि इंद्र बयान जो उन्होंने कहा था कि अगर इंद्र भगवान हम लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखे तो बिहार में सब कुछ सकुशल रहेगा, इस पर भी उन्होंने अपना बयान दिया। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले बयान को सुनिए। इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आरक्षण, उस पर कोई समीक्षा भी नहीं बर्दाश्त की जा सकती है। आरक्षण पर तो किसी तरह का कोई विचार ही नहीं हो सकता। ये संविधान ने दिया है और इस पे किसी तरह का कोई भी चर्चा जो हो रही है वो बेमानी हो रही है। आखिर सवाल कर रहे हैं कि सांसद विधायक या जो बड़े अधिकारी है, उनके बेटे को सांसद में जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसको कैसे आप डिफाइन कीजिएगा? बहुत सारे सांसद ऐसे भी हैं जो आज भी उसी श्रेणी में आते हैं। ये सब चीजें बेकार की बातें हैं। हम फिर आपको दोहराएंगे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस जो भी समीक्षा हो, अगर होगी भी तो उसका भी विरोध जमेगी। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आप लोग कितनी तैयार? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तैयारी 403 सीटों पे हो रही है। हमारी पार्टी के प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी वहाँ लगातार कैंप कर रहे हैं। वहाँ प्रदेश इकाई मजबूती से काम कर रही है और 403 सीटों पे मजबूती से पार्टी संगठन तैयारी कर रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि कितने सीटों पर लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या स्थिति होगी, इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को निर्णय लेना है, शीर्ष नेतृत्व को निर्णय लेना है। जो निर्णय होगा वो संगठन काम करेगा। जहां हम लड़ेंगे वहां लड़ेंगे, जहां नहीं लड़ेंगे वहां अपने जो सहयोगी होंगे उनको समर्थन करेंगे। एनडीए गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे? ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। तैयारी हमारी 403 पे हो रही है। निर्णय शीर्ष नेतृत्व को लेना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को लेना है। उनका जो भी निर्णय होगा, इसके पहले भी, आज भी और कल भी, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही चट्टानी एकता के साथ उनकी सभी निर्णयों के साथ खड़ा होता है। आगे भी इन निर्णय के साथ खड़ा रहेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम फिर कहेंगे, इस पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लाठीचार्ज या इस तरह की कोई भी घटना अगर होती है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। संवाद से समाधान होता है, चाहे यहाँ सरकार हो वहाँ सरकार हो। छात्रों से संवाद कीजिए और उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। मुख्यमंत्री से वार्ता हुई थी? हाँ, निश्चित तौर पर काफी अच्छी वार्ता हुई थी और विस्तृत चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से। वो भी बोले कि जो संभव होगा निश्चित तौर पर छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बहुत बुरी त्रासदी हुई है और हम समझते हैं कि हम सभी पार्टी, हमारी पूरी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम सबों की संवेदना पूरे नेपाल वासियों के साथ है, नेपाल में जो फंसे हुए भारतीयों के साथ है और भारत सरकार पूरी तत्परता के साथ जो भी संभव मदद है वो मदद वहां पहुंचा रहा है और इस त्रासदी से निकलने के लिए जो संभव होगा निश्चित तौर पे मदद किया जाएगा। सम्राट ने आज एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इंद्रदेव अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं तो बिहार में सब कुछ समान है। के बाद बयान को कोट किया जाए कि बिहार सरकार के पास इतनी कोई विजन नहीं है बाप से निपटने। देखिए, कुछ लोगों को कुछ नहीं करना है ना, तो यही सब जुबान पकड़ते चलते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि भाई ये प्राकृतिक आपदा है, कभी भी आ सकती है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर इंद्रदेव मेहरबान हो तो ईश्वर मेहरबान होते तो सबके ऊपर है। और ये बात सच है कि अगर प्राकृतिक आपदा आएगी तो आप कितना भी व्यवस्था कीजिएगा, कष्ट होता है। सरकार तत्पर है और आप भी देखे होंगे कि वाल्मीकि नगर से लेकर के और वैशाली तक
सरकार लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जो भी आपदा की व्यवस्था हो सकती है उस पर सरकार तत्पर है। इसके साथ साथ अगर मुख्यमंत्री जी ने ईश्वर से प्रार्थना किया कि भाई उनकी भी कृपा रहे तो क्या गलत है। अभी आपने जो है अशरफ अंसारी के बयानों को सुना है। उन्होंने साफ तौर पर जो है यूपी चुनाव की बात करें, आरक्षण की बात करें या फिर सीएम सम्राट के बयान की बात करें, सब पर उन्होंने जो है बड़ा ही बेबाकी से बयान दिया है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि हम लोग जो है अपना सरकार में सब कुछ संयमित रूप से चलाने के लिए तैयार हैं और हर एक आपदा से लड़ने के लिए बिहार सरकार पूरी तैयारी कर ली है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर।